पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ अरसे से मुसलसल एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है और इंडेक्स को अगर देखा जाए तो वो इस वक्त 59,000 क्रॉस कर चुका है। और इंडिविजुअल शेयर्स में भी बहुत सारे जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं, अच्छे शेयर्स की बात की जाए तो वो अपनी 52 वीक्स के हाई के करीब पहुंच चुके हैं या कुछ अपने उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर चुके हैं। ऐसी सूरत के अंदर जो एक प्रॉब्लम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को पेश आ रही होती है, जो कि स्टॉक की एक्चुअल प्राइस के बेस पे डिसाइड कर रहे होते हैं। तो वो ये सोच रहे होते हैं कि अभी ये जो स्टॉक है ये ऑलरेडी बहुत हाई पे है, तो इस टाइम पे इसको ख़रीदना रिस्की होगा। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी कि अब ऐसे मौके के ऊपर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको अब भी ट्रेड किया जा सकता है, जिनको ख़रीदा जा सकता है। ट्रेडिंग की बात की जाए तो वो तो सोनली टेक्निकल्स की बेस पे होता है और वो तो आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है और आपने वहाँ पे रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को और दीगर जो इंडिकेटर्स हैं उनको देख के ट्रेड करना होता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 माह, 6 माह, 1 साल या इस तरह की टेन्योर के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि शेयर्स को अच्छी प्राइस पे ख़रीदें। अच्छी प्राइस से मुराद ज़रूरी नहीं कि यही हो कि वो 52 वीक्स की लोवेस्ट पे हो, लेकिन अच्छी से मुराद ये होती है कि कंपनी की जो अर्निंग है उसके हिसाब से और जो कंपनी का एक ट्रेंड है हिस्टोरिकली, जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से जो प्राइस है वो जस्टिफाइड हो। तो आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा कि जो अभी भी इस सिचुएशन में, जबकि इंडेक्स बहुत ऊपर जा चुका है, वो अभी 52 वीक्स की जो कम तरीन प्राइस है उन उस शेयर की, उसके काफ़ी करीब हैं या उससे कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए। तो अब इसमें एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी भी होती है कि शेयर्स अगर अच्छे हों और कम प्राइस पे हों अभी भी, तो स्टॉक मार्केट में मुमकिना तौर पे अगर रैली कंटिन्यू करती है जैसे सिचुएशन लग रही है, तो उसमें ये शेयर्स भी उस रैली का हिस्सा बन सकते हैं और इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो शेयर्स मैं इस लिस्ट में डिस्कस करूँगा, उनमें से सारे ही शेयर्स ऐसे हैं जो कि डिविडेंड यील्ड भी अच्छी रखते हैं या एटलीस्ट कुछ ना कुछ डिविडेंड देते हैं। क्योंकि जब आप इन्वेस्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए कैपिटल गेन के साथ साथ डिविडेंड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर कोई कंपनी उसमें कैपिटल गेन ज़्यादा ना भी हो तो कम से कम आपको डिविडेंड मिल रहा होता है, या डिविडेंड ना भी मिल रहा हो ज़्यादा तो उसमें दोनों चीज़ें आपस में अगर मिला के कुछ कैपिटल गेन और कुछ डिविडेंड मिल रहा हो, तो टोटली आपको उसमें फ़ायदा हो रहा होता है। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो में जो शेयर्स हैं उनके हवाले से जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कंपनी की डिविडेंड यील्ड कितनी है, 52 वीक्स का जो लोएस्ट वैल्यू थी वो कितनी थी, करंट उसकी प्राइस कितनी है और डिफरेंस कितना है। ये मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि जो 10 शेयर इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, इट्स नॉट अ बाय और सेल कॉल। आपने फर्दर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपनी जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से और जो आपकी गोल्स है उसके हिसाब से फर्दर देख लेना है और फिर डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी शेयर्स हैं जो आपके पर्टिकुलर सिनेरियो में फिट इन होते हैं। इस लिस्ट में जो पहला शेयर है वो एक निस्बतन माठा शेयर है। माठा इन द सेंस के इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशंस भी नहीं होती, क्योंकि डॉलमेन सिटी रीट जिसकी मैं बात करूँ, ये रीट सेक्टर का एक ऐसा शेयर है जो कि रेंटल यील्ड की बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा होता है। तो अब रेंटल इसके जो वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं इस रीट के अंडर, जैसे डॉलमेन मॉल हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो उसमें आप एज अ यूनिट होल्डर काम कर रहे होते हैं। तो इसमें आपकी बीटा वैल्यू भी बहुत कम होती है, मींस के शेयर की जो प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन है कंपेयर टू द इंडेक्स वो थोड़ी होती है। तो आप अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक आध ऐसा शेयर रखना चाहते हैं कि जो गर्मी सर्दी दोनों को बर्दाश्त करने वाला शेयर हो और जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको यील्ड तो ना मिल रही हो लेकिन एक कंसिस्टेंट यील्ड मिल रही हो, तो उस केस में ये एक निस्बतन अच्छा शेयर है। इसके शेयर की जो 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस थी वो 13 रुपये 15 पैसे थी और अभी 13 रुपये 61 पैसे पे है। और मोस्टली ये इसी बीच में ट्रेड कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा चला गया तो 14 के आसपास जाएगा और बहुत नीचे भी जाए तो ये 13 के आसपास। तो एक यही एक पर्टिकुलर रेंज है जिसके अंदर इसकी मूवमेंट रहती है, क्योंकि ये जैसे पहले मैंने कहा कि ट्रेडर्स के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए ये एक एक्सेप्टेबल शेयर होता है जिसमें कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड मिल रहा होता है। और इसकी डिविडेंड यील्ड अगर देखी जाए तो वो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, अभी एज ऑफ नाउ 6.88% है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि चूँकि हर क्वार्टर में ये डिविडेंड दे रहा होता है और दूसरा इसके अंदर कैपिटल लॉस के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि इसके शेयर की प्राइस में कोई इतनी ज़्यादा मेजर फ्लक्चुएशन आती नहीं है। तो उस लिहाज से इसको एक कंसिस्टेंट पैसिव इनकम स्ट्रीम के तौर पे आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं।
अभी जो इसकी प्राइस है वो इसके लोवेस्ट से सिर्फ 3.38% के डिफरेंस पे है, विच मीन्स के सिग्निफिकेंटली लो साइड पे ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अब जो दूसरा शेयर है इसमें वो काफ़ी पॉपुलर शेयर है पीओएल, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत ही शानदार है 20.53%। और 20% मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 15% से ऊपर अगर डिविडेंड यील्ड हो और साथ में किसी कंपनी में कैपिटल गेन के भी चांसेस हों तो वो एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर की जाती है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। 52 वीक्स की लो इसकी जो है वो 381, और अभी जो इसकी प्राइस है वो 426.53, और परसेंटेज टर्म में बात की जाए तो अपनी लोएस्ट से ये 10.6% ही ऊपर है। तो एक ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पर इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स की बात की जाए तो वो 80-90% अपनी लोएस्ट से ऊपर जा चुके हैं और हाई एंड के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। उनकी ग्राफ्स भी आप देखें तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में जो शेयर्स अपनी लोएस्ट के 10% या 15% के बीच बीच में ट्रेड हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी नज़र आनी चाहिए। इसके बाद जो अगला शेयर है वो भी एक ऐसा शेयर है कि जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं, और ये भी इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव होता है क्योंकि अच्छी डिविडेंड यील्ड है इसकी। वो है सैफ पावर, जो कि पावर जनरेशन सेक्टर का एक जाना पहचाना शेयर है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो तो बहुत ही शानदार है 30.28%। और इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो 52 वीक्स का जो लो था वो 16.6 रुपीज़ और अभी 18.97। तो ये लोवेस्ट से सिर्फ 12.49% इस वक्त ऊपर है। तो ये भी एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन सम शेयर जिसके अंदर अच्छी डिविडेंड भी मिल रही है और जो इस वक्त निस्बतन कम प्राइस पे भी है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है marketswaves.com ने, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ सेक्टर्स की टॉप 100 कंपनीज़ के टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। marketswaves.com इलियट वेव प्रिंसिपल को यूज़ करता है, जो कि वर्ल्ड वाइड टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन टूल कंसिडर किया जाता है। marketswaves.com पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज़ के हवाले से आपको बेहतरीन टेक्निकल डेटा फ्राहम करता है, और इसकी बेसिस पे आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर एनालिसिस करके बेहतरीन स्टॉक्स का इंतखाब कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को कामयाब बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट प्लान्स हैं जिसके मुताबिक आप अपनी जो भी रिसर्च है वो यहाँ पे कर सकते हैं और बेहतर पोजीशन बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे OGDC को देखें तो इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन इलियट वेव प्रिंसिपल वो बियरिश है, और साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी यहाँ पर और जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर की जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं और एक कामयाब ट्रेडर के तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला शेयर है वो है बाटा, जो कि इस वक्त अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 7.06% है। कोई बहुत बड़ी डिविडेंड यील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल गेन की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। 52 वीक्स लो अगर देखा जाए तो 1471 रुपये और अभी 1700 रुपये पे। तो ये जो परसेंटेज टर्म में जो डिफरेंस है इसकी लोवेस्ट प्राइस से अभी की प्राइस का वो सिर्फ 13.47% है। तो इट्स अनदर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो अगला शेयर है वो एंग्रो ग्रुप का EPCL है, जो कि केमिकल सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है। पिछले कुछ अरसे में केमिकल सेक्टर बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका फॉर वेरियस इकोनॉमिक रीजंस, तो उसकी वजह से इसके शेयर की प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं हो रही, लेकिन एक अच्छे ग्रुप का अच्छा शेयर है और डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत शानदार है 19.08%। और 52 वीक्स की अगर रेंज देखी जाए तो 38.5 इसकी लोवेस्ट प्राइस रही है, और अभी जो इसकी प्राइस है वो 45.5 है। तो ये भी सिर्फ 15.38% इंक्रीज़ है इसकी अपनी लोएस्ट प्राइस से। तो इट्स अनदर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, और इसमें डिविडेंड्स भी अच्छे मिल रहे होते हैं। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है JDWS, जो कि शुगर सेक्टर की एक कंपनी है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 10.71% है। और इसके शेयर की जो 52 वीक्स लोवेस्ट प्राइस थी वो 295.5 थी, और अभी 350 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर भी 15% तकरीबन 15.58% ही ज़्यादा है इसकी प्राइस अपनी लोवेस्ट से। तो इट्स अनदर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। इसके बाद जो अगला शेयर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक बड़ा शेयर है सिस्टम्स लिमिटेड, और सिस्टम्स लिमिटेड कैपिटल गेन के लिए ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती 1.27%, लेकिन बाज़ औक़ात ये बोनस शेयर्स भी दे देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका शेयर पिछले लंबे अरसे से 400 के आसपास ही था। अभी 2-3 दिन से इसमें अच्छी मूव देखने को मिली है। तो अब ये एक ऐसी ट्रेन है जो चल पड़ी है, तो अभी अगर फौरी तौर पे आप इस पे सवार होते हैं तो मुमकिन तौर पे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि अभी शेयर चलना शुरू हुआ है,
अभी 468 पे पहुंच गया है, 388 की लोअर्स थी, 17% अभी भी ये लोअर्स से ऊपर गया है अपनी 52 वीक्स की लोएस्ट से प्राइस से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिस्टम लिमिटेड सिर्फ दिसंबर के रिजल्ट्स के साथ ही अपना डिविडेंड या बोनस दे रही होती है। इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो इसने कभी भी क्वार्टरली बेसिस पे किसी भी रिजल्ट के साथ डिविडेंड या बोनस नहीं दिया। तो अब दिसंबर में रिजल्ट अगर इसके अनाउंस होते हैं उसमें अच्छा डिविडेंड भी कोई दे देती है, बोनस दे देती है, तो ऑब्वियसली उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा इसकी शेयर की प्राइस पे। तो उसकी वजह से भी एक आपको अपसर्ज देखने को मिल सकती है, और वैसे भी अभी इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो एक बहुत ही तगड़ी कंपनी है फर्टिलाइज़र सेक्टर से, एफएफसी। लेकिन जितनी तगड़ी कंपनी है उतनी ज़्यादा इसमें अभी बुलिश ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा। जितना हमने देखा कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की दीगर जो कंपनी ईफर्ट वगैरह काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई हैं अभी जो रिसेंट रैली है उसके अंदर, लेकिन ये अभी भी बदस्तूर एक स्लो मूव में चल रही है। लेकिन ये एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि डिविडेंड इसका बहुत अच्छा होता है, 15.66% इसकी डिविडेंड यील्ड है। और अभी जो प्राइस है 110 रुपये 71 पैसे, ये इसकी लोएस्ट प्राइस 90.45 से 18.3% ही ऊपर है। तो डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है इसका दिसंबर रिजल्ट के साथ, और वैसे भी ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो भी शानदार हैं, और बिजनेस इसका ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है। तो ये भी आप एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो डेस्कॉन ऑक्सीजन डोल है, जिसकी डिविडेंड यील्ड 17.05% है, और इसके शेयर की जो करंट प्राइस 24.24 रुपीज़ है, ये 19.75 जो इसकी 52 वीक्स की लोएस्ट थी उससे सिर्फ 18.5% ही ऊपर है। तो ये इसको भी आप एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पंजाब ऑयल मिल्स लिमिटेड, पॉमल। अगरचे ये कोई बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट शेयर नहीं है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर डालने का मकसद ये था कि इस शेयर को भी आप जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से देखा जाए, या फ्यूचर पोटेंशियल है उसके हिसाब से देखा जाए, तो आप इसको भी एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.48% ही है, लेकिन 52 वीक्स की रेंज अगर देखें तो 96.02 लोएस्ट था, और 117.21 अभी की प्राइस है। तो 18.08% का ही इसमें अभी तक इंक्रीज़ है अपनी लोएस्ट प्राइस। तो इस लिस्ट के अंदर जो 10 शेयर्स हैं, अब इसमें से किस शेयर में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या किस में आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और कोई भी फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन आई वुड से कि इट्स नॉट अ बाय सेल कॉल, सिर्फ डेटा आपके साथ शेयर कर दिया जाता है, इंपॉर्टेंट रिसर्च जो डेटा है रिसर्च के साथ निकाल के, ताकि उसकी बेस पे आप खुद अपने मीनिंग निकाल सकें और डिसाइड कर सकें कि इनमें से कौन सा ऐसा शेयर है जो कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल है इन द करंट सर्कमस्टांसिस। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, कुछ भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं वीडियो बनाई जाए, तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।